हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है दीपा तिलथिया और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपीएससी तक के क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, यूपीएससी में आता है, जो कि है लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल। और क्यों आता है? क्योंकि ये टॉपिक है हमारे पॉलिटी का, और पॉलिटी आपको तो पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, है ना। सब कुछ तो पॉलिटिक्स पे चल रहा है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता है शेड्यूल का मतलब क्या होता है? पहले तो शेड्यूल्स का मतलब होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं शेड्यूल्स। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे शेड्यूल है जिसकी टोटल संख्या है 12। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन कौन से होते हैं और 12 कौन कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, क्योंकि ये हमारा 8th है जो हम पढ़ रहे हैं, बाकी के कौन से हैं 11, वो आपको अगर नहीं पता है तो हमारे ही चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए शेड्यूल वाला वीडियो। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है ट्रिक से, जिसकी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स, ठीक है, एस ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ये है हमारी ट्रिक। इस जैसे कि इसमें क्या है, टी फॉर क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ई मतलब है इमोल्यूमेंट्स, मतलब कि जो हम सैलरी वगैरह जो देते हैं जितने भी हमारे जैसे प्रेसिडेंट पीएम वगैरह है इनको, है ना। ए से है अफर्मेशंस एंड ओथ्स। आर से है राज्यसभा की सीट्स। तो ये मैं सारे यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको शेड्यूल्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब उसी शेड्यूल में एक 8th शेड्यूल है। कौन सा 8th है? जैसे कि TEARS 5 हो गए, 6, 7, 8। ओ से है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये जो ट्रिक बनाई है उसके थ्रू बता रही हूँ मैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये है हमारा जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब हमारी लैंग्वेजेस है, और ये लैंग्वेज क्यों ऐड की गई है? ये लैंग्वेज हमारे यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ऐड की गई है। ठीक है, उनको मतलब थोड़ी सी एक रिस्पेक्ट देने के लिए। बाकी तो हम मेन कितनी कुछ ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन हर जगह सब अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। आसाम के लोग असमीज़ बोलेंगे, गुजरात के लोग भाई गुजराती बोलेंगे, है ना। तो इसलिए वो ऐड कर दी गई है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। पहली है असमीज़। तो कुछ देखिए जो स्टेट के नाम है ना, स्टेट के नाम है तो सीधी उन्हीं के ऊपर नाम है, लैंग्वेज का नाम है, तो इजीली याद हो जाएंगी। लगभग कितनी है अपनी ऐसी ही है, 18 तो ऐसी ही है ना। बाकी की 4 है जो एक्स्ट्रा आई है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं उनको पहले से। फर्स्ट है असमीज़ जो कि आसाम से है। ठीक है, आसाम की वजह से असमीज़ ऐड है। सेकेंड है गुजराती जो कि गुजरात की वजह से है। थर्ड है कन्नड़। कन्नड़ है साउथ इंडियन की है। अब कन्नड़ ऐसा है कि कई लोग बोलते हैं, जैसे कन्नड़ केरला में भी बोलते हैं, तमिलनाडु में भी बोलते हैं और कर्नाटका में भी बोलते हैं, लेकिन अब कुछ किसी स्टेट में ज़्यादा बोलते हैं, किसी स्टेट में कम बोलते हैं, लेकिन अब कन्नड़ ऐड तो करना पड़ा है उनको। तो अब देखिए कन्नड़ के साथ साथ ऐसी 4 लैंग्वेज और हैं जो कि हमारे साउथ इंडिया की है। साउथ इंडिया मतलब क्या होता है कि जो नीचे का जो इंडिया है, जो पेनिनसुलर, जी हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, ये ऐसा थोड़ा ज़्यादा इतना भी खूबसूरत नहीं है, बट आप देख लीजिए, ये है इंडिया का मैप। ठीक है, ये यहाँ पे गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ से अपना MP शुरू होता है ना, ये MP, यहाँ महाराष्ट्र, फिर यहाँ कर्नाटका, यहाँ केरला, यहाँ तमिलनाडु, और यहाँ से आंध्र प्रदेश, यहाँ तेलंगाना, फिर यहाँ उड़ीसा, है ना। ये वेस्ट बंगाल रहा। उसके बाद यहाँ से तो हमारा बांग्लादेश है। फिर यहाँ पे हमारा सिक्किम, छोटा सा सिक्किम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आसाम, और यहाँ नमामी मतलब नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ छोटा सा त्रिपुरा है। ठीक है, आसाम के इस तरफ, और यहाँ मेघालय, और ऊपर हम देखेंगे तो ये छोटा सा जम्मू कश्मीर और इतना बड़ा लद्दाख। ठीक है, और यहाँ पे PHU मतलब कि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, और उत्तराखंड से लगे हुए यहाँ हमारा नेपाल है। उसके नीचे उत्तराखंड से लगे हुए नीचे हमारा ये UP है ना, और उसके ऊपर है नेपाल यहाँ, है ना। और सिक्किम के साइड में छोटा सा भूटान है। अब ये मैप में आपको इतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, आप एक काम करिएगा, एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है मैप ऑफ इंडिया हमारे चैनल पे। ठीक है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको मैप पढ़ाया कि कौन से स्टेट्स हैं हमारी, कौन कौन सी। देखो ये छत्तीसगढ़ छूट गया है ना, तो और झारखंड भी छूट गया, बिहार छूट गया, जगह नहीं बची, है ना। तो ये सब मैंने बताए हैं कि कौन से स्टेट से और बाकी के कौन से स्टेट की जो बाउंड्री है वो टच होती है। तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना। ठीक है, और मैं क्या बता रही थी आपको कि जो हमारे नीचे के जो स्टेट है साउथ के, ये 3-4 जो है, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और ये सब, तो इनकी लैंग्वेजेस है ये कौन सी, कन्नड़, मलयालम, 2 लैंग्वेज और है, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु। ठीक है, ये सब लैंग्वेजेस 4 हमारी जो लैंग्वेज है, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु, और एक और अगर हम बोले तो मराठी भी उसी में ले लेते हैं। ये सब लैंग्वेज है हमारे साउथ इंडियन की। ठीक है, मराठी मोस्टली महाराष्ट्र की है, ये हमारी साउथ इंडियन की लैंग्वेज है, तो इनको आप अलग से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है। हमारी हो गई असम, गुजराती, कन्नड़, अब कोंकणी जो गोवा हमारा जो कर्नाटक के ऊपर थोड़ा सा गोवा है और यहाँ से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है,
तो उस गोवा में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और मलयालम हमने पढ़ लिया अभी। मराठी महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है महाराष्ट्र की। उड़िया लैंग्वेज है उड़ीसा की, जो मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश के इधर पे ऊपर छोटा सा उड़ीसा था, ठीक है। बंगाली उड़ीसा के बाजू में जो वेस्ट बंगाल है, आप मैप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसकी बंगाली। और जो मैंने बताया नॉर्थ इंडिया में कश्मीर और ये लद्दाख, तो ये कश्मीर की लैंग्वेज है कश्मीरी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है संस्कृत। अब संस्कृत क्यों ली गई है दोस्तों? संस्कृत भी ली गई है क्योंकि जो हमारे पुराने देवता लोग थे, ठीक है, वो लोग भी संस्कृत में बात किया करते थे। और जो भी जैसे हमारी गीता है, हमारी जो एक बुक है ना, सेक्रेड बुक है गीता, वो भी पहले संस्कृत में ही लिखी गई थी, है ना। अब उसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश और हिंदी वगैरह वगैरह में, लेकिन गीता संस्कृत की ही थी मेन, तो इसलिए वो उस रिस्पेक्ट में, एक रिलीजियस रिस्पेक्ट के हिसाब से भी संस्कृत को रखा गया है, ठीक है। और बाकी फिर हिंदी, ये तो हम सभी बोलते हैं, हमें पता ही है, हमारी नेशनल लैंग्वेज ही है एक तरह से। उर्दू क्यों? क्योंकि हमारे जो इंडिया में लगभग 21 से 25% तो मुस्लिम लोग हैं, है ना, इस्लामी लोग, तो उर्दू उनके रिस्पेक्ट के लिए रखी गई है। नेक्स्ट है मणिपुरी, जो मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये जो मैंने बताया था यहाँ पे अरुणाचल के बाद नमामी मतलब नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, तो ये मणिपुर की लैंग्वेज है मणिपुरी। और है हमारी नेपाली, जो हम देख रहे हैं कि हमारे नेपाल के साथ कितने काफ़ी अच्छे रिलेशंस है। ये नेपाल, ये सिक्किम और यहाँ भूटान आता है। अगर आपको मैप याद होगा तो आप बता देंगे। और यहाँ उत्तराखंड और यहाँ से यूपी है ना, ये बिहार, यहाँ झारखंड, उड़ीसा, ये यूपी, ये नेपाल, ठीक है, ये नेपाल। और हमारा आना जाना भी इससे काफ़ी अच्छा लगा रहता है। यहाँ के लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमारे लोग यहाँ पर जाते हैं, है ना। तो नेपाली भी ऐड की गई है। अब है पंजाबी, क्योंकि मैंने बताया था PHU यहाँ पे, पंजाब, हिमाचल और ये क्या था अपना, यू से उत्तराखंड, और यहाँ पे था अपना हरियाणा, यहाँ से फिर राजस्थान शुरू हो जाता है, तो ये पंजाब की वजह से है पंजाबी। और है तमिल, जो कि मैंने आपको बताई है, ये तमिल, ठीक है। और सिंधी, हमारे यहाँ पे सिंधी लोग भी कितने सारे हैं, आपने देखे होंगे, सिंधी की पॉपुलेशन भी काफ़ी है, तो सिंधी उनके लिए ऐड की गई है। और तेलुगु हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी थी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु, है ना, और मराठी भी ले सकते हैं। तो ये सब हमने एक साथ ग्रुप में पढ़ा था, तो तेलुगु उसमें आ गई। अब हमारी बचती है दोस्तों 18 के बाद सिर्फ 4, क्योंकि हमारी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, तो सिर्फ 4 बची है। उसको याद करने के लिए मैंने लास्ट में एक ट्रिक बनाई है, DBMS। हम पढ़ते हैं ना कंप्यूटर में DBMS, तो वैसे आप याद रखेंगे। तो D से है डोगरी, और B से है बोडो, और मैथिली है M से, और संथाली है S से, ठीक है। डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ये लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस में हर कभी आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये लैंग्वेज हमारी 92nd अमेंडमेंट में, 92nd अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 92nd अमेंडमेंट जो कि हुआ था हमारा 2003 में, उसमें ये ऐड की गई थी, इसलिए क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो आपको क्या करना है अब, ये वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब एक बार आप मैप वाला वीडियो देखेंगे, मैप ऑफ इंडिया, जो कि मैंने डाला हुआ है, ठीक है, और एक शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देखोगे, तब आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी जगह पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है और शेड्यूल हमारे क्या होते हैं, ये भी आपको पता चलेगा, है ना। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर होता है ना, जो 2018 का एग्ज़ाम था, उसमें एक क्वेश्चन आया था इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। उन्होंने पूछा था कि उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, ABCD 1 2 3 4, जिसमें 4 लैंग्वेजेस दी थी, और उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें चारों लैंग्वेज हमारे 22 लैंग्वेजेस में आती है। तो ऑप्शन उन्होंने कैसे दिए थे, आप सुनिए एक बार, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन था नेपाली, कोंकणी, तुलु और संथाली। अब आप बताइए कि तुलु था क्या इस लैंग्वेज में? नहीं था ना, लेकिन उन्होंने तुलु क्यों दिया? क्योंकि जो हमारे उस टाइम पे जो तेनाली रामा है ना, और ये सब जो कृष्णदेव राय जो लोग थे, वो तुलु वाले लोग थे, तुलु भाषा वाले लोग, और उस टाइम पे जो भाषा बोली जाती थी, तो इसलिए उन्होंने ऐड की है। अब वो ऑप्शन में ऐसी ही लैंग्वेज देंगे जो आप सोचोगे कि यार ये तो होगी, कि जैसे उन्होंने ऑप्शन में एक और दिया, देखो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ कि संथली है ना, संथाली, कोंकणी, भोजपुरी और उर्दू। अब देखो ना, भोजपुरी दिया है। अब आपको पता ही है कि अपने इंडिया में कितना भोजपुरी चलता है, तू लगाई ले लाल लिपस्टिक और दुनिया भर के गाने, है ना, और पता नहीं कौन कौन से भी गाने चलते हैं। तो आप सोचोगे भाई उधर जाके आप भोजपुरी पर ठोक के आ जाओगे बिल्कुल कि हाँ भाई भोजपुरी सही है हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जो मैंने बताई हैं ये लैंग्वेजेस यही है। ऑप्शन में वो कंफ्यूज तो करेंगे ही, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और हाँ, लोग बोलते हैं ना कि भाई हम तो करोड़ों में एक हैं, भाई करोड़ों में एक मत बनो, है ना। क्या है कि करोड़ों में एक बनोगे तो ये 2.5 करोड़ लोग जिनने फॉर्म भरा ना NTPC का, उन्हीं में रह जाओगे आप।
हज़ारों में एक बनना है अपन को, है ना, कि उनमें से सिलेक्शन चाहिए अपन को, जो सिलेक्शन लेते हैं जो 1000 लोग, अपन को उनमें से एक बनना है, करोड़ों में एक नहीं बनना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने अपना काम कर दिया है, अच्छे से आपको लैंग्वेजेस पूरी पढ़ा दी है, लेकिन एक बार एक काम करती हूँ, रिवाइज़ करवा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए हम फटाफट देखते हैं। एक थी असमीज़, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, उड़िया। नेक्स्ट आएगी कौन सी हमारी, बंगाली और कश्मीरी। फिर है हमारी संस्कृत, है ना, फिर है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मणिपुरी, नेपाली, पंजाबी, तमिल और है सिंधी, तेलुगु और लास्ट में हमारी जो है वो है DBMS। कौन सी है, DBMS जो कि है डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो यहाँ हमारी कंप्लीट होती है पूरी 22 लैंग्वेजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। और जब ये क्वेश्चन UPSC में आए हैं तो भाई NTPC जैसे पेपर में क्यों नहीं आएगा, बताओ आप खुद, ठीक है, आएगा ना ऑब्वियसली। तो इसको आप अच्छे से याद करो, और जो मैंने बताया है आपको मैप वाला वीडियो और शेड्यूल्स वाला वीडियो, वो ज़रूर जाके देखो। और एक बार भाई हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखो, इतने सारे आपको वीडियो मिलेंगे और इतने प्यारे प्यारे वीडियो मिलेंगे, जो हर कुछ हमने ट्रिक से, हर चीज़ हमने ट्रिक से बताई हुई है। मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है याद करने के लिए, है ना। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, वीडियोस ही वीडियोस है, और आप खुश हो जाओगे एकदम, बिल्कुल बाहर प्लेलिस्ट से बाहर आने का मन नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ। इस बात की गारंटी है कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। एक बार आप विजिट करिए, और ये कंटेंट जो है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। भले अभी हमारे चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं है क्योंकि हमारा न्यू चैनल है, लेकिन आप देखिएगा एक टाइम पर ज़रूर बहुत सारे व्यूज़ होंगे, अगर आप लोग हमारी हेल्प करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे वगैरह वगैरह। अब हम लोग तो आप पर ही डिपेंडेंट है कि नहीं। तो अगर आप हमें कुछ थैंक यू बोलना चाहते हैं, मतलब हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं उसके लिए, तो भाई यही है कि आप थोड़ा सा शेयर कर दो, है ना, वीडियोस को थोड़ा लाइक कर दो, शेयर कर दो। इतना ही मांगेंगे और क्या, है ना, फीस तो है नहीं कुछ हमारी, ठीक है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो, क्योंकि सब कुछ तो मैंने ट्रिक से बता दिया है ना। और बाकी जो हमारे वीडियोस है उसमें भी हमने हर चीज़ ट्रिक से बताई है। आप देखिएगा किसी भी वीडियो में जिसमें कमेंट्स होंगे तो पॉजिटिव ही कमेंट्स है मैक्सिमम, है ना, पॉजिटिव ही है बहुत सारे, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।